माफ करें, मेरी दुकान हाल ही में बहुत अच्छी नहीं चल रही है और मैं वास्तव में अपनी कीमत इतनी कम नहीं कर सकता। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं इतना अनुचित नहीं हूं। मैं आपको धीरे धीरे विचार करने के लिए 3 घंटे देता हूं कि आप मेरी कीमत लेना चाहते हैं या नहीं। चिंता न करें, मैं अधीर नहीं हूं, राघव ने कहा। विकराल क्रोध से लगभग बेहोश हो गया। उसके शिष्य 1 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। 3 घंटे तो दूर की बात है, यह स्पष्ट रूप से उन्हें छोड़ने से इनकार कर रहा था। अब 500 से भी कम भ्रष्ट शिष्य बचे थे। जहां तक उनका सामना करने वाले धर्मी शिष्यों का प्रश्न है, वे अभी भी मजबूती से लड़ रहे थे और उनकी संख्या में अब कमी आ रही थी। ठीक है, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, जल्दी करो और रुको, विकराल गुस्से से चिल्लाया। विकराल की आवाज सुनकर भ्रष्ट शिष्यों ने राहत की सांस ली और अपने हथियार नीचे कर दिए। लेकिन वे धर्मी शिष्य फिर भी नहीं रुके। एक पल में 10 से ज्यादा भ्रष्ट शिष्य मारे गए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। उनके दिमाग में एक ही विचार तैर रहा था, क्या यह पहले ही खत्म नहीं हो चुका है? फिर भी तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे माफ करना, तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं सका। राघव ने अपना सिर उसकी ओर झुकाया। कमीने, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूं। रुको। विकराल का गुस्सा बढ़ गया। उसके बाल खड़े हो गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी गुस्से भरी दहाड़ ने पूरे युद्ध के मैदान को हिलाकर रख दिया। ओह, अब मैं तुम्हें सुन सकता हूं। आह, बहुत खेद है। भाइयों, हमला करना बंद करो और पीछे हट जाओ। तभी राघव ने अपने आदेश चिल्लाए। वास्तव में वह भी इन सभी भ्रष्ट शिष्यों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, लेकिन यह रणनीतिक रूप से बुद्धिमानी नहीं होगी। ये भ्रष्ट शिष्य विकराल की आखिरी उम्मीद थे। अगर वे पूरी तरह से मारे गए तो विकराल को वास्तव में कोई संदेह नहीं होगा और वह पूरी तरह से पागल हो जाएगा, और उसके पागलपन में महेंद्र के लिए उसे पूरी तरह से रोकना संभव नहीं होगा। एक बार जब विकराल पूरी तरह से पागल हो गया तो उसके हमलों के झटके ही इन कनिष्ठ शिष्यों को मार सकते थे, और इसलिए शेष सभी भ्रष्ट शिष्यों को मारना उचित नहीं था। राघव जानता था कि विकराल यही सोच रहा होगा, इसलिए उसने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया। ये बचे हुए 500 लोग भ्रष्ट रास्ते की एक छोटी सी उम्मीद बनकर रह जाएंगे। आखिरकार इतने बड़े युद्ध का अनुभव करने के बाद ये बचे हुए शिष्य सभी कुलीनों में से कुलीन थे। उनके लिए फिर से उठने का अभी भी एक मौका था। इसलिए राघव विकराल को पागल होने से बचाने के लिए उन्हें जीवित छोड़ रहा था, ताकि अधिकाधिक धर्मी शिष्य जीवित रह सकें। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वाकई उनके फिर से उभरने की कोई संभावना थी, राघव को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में उसका लक्ष्य हासिल हो चुका था। युद्ध के मैदान में वह एक अजेय योद्धा होगा जो अपने विरोधियों को मारने के लिए पूरी ताकत से आगे आएगा। लेकिन एक नेता के रूप में उसे शांत रहना होगा, हर चीज का हिसाब रखना होगा। यही कारण था कि वह योजना बनाने के बजाय युद्ध करना पसंद करता था। उसके लिए अपनी समस्याओं को अपने सिर के बजाय अपनी मुट्ठी से हल करना अधिक संतोषजनक था। राघव की आवाज सुनकर धर्मपथ के अनुयायी राघव के पास जाकर खड़े हो गए। तभी भ्रष्ट शिष्यों को पूरी तरह से आराम मिला। उनमें से आधे से ज्यादा लोग हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े, जबकि उनमें से एक हिस्सा बेहोश हो गया। उस युद्ध के दौरान उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कनिष्ठ शिष्यों की लड़ाई समाप्त होने के बाद वरिष्ठ शिष्य और बुजुर्ग भी रुक गए। नेहा ने पीली अमोदिता को राघव के पास पहुंचाया। राघव उसे इस तरह देखकर बहुत व्यथित हुआ। माफ करें, मैं बहुत ज्यादा खर्चीला था। मैंने सब कुछ खत्म होने से पहले ही खर्च कर दिया। राघव के आखिरी हमले में अमोदिता की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई थी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह समर के आखिरी हमले को रोक नहीं पाता, जिसमें प्राकृतिक ऊर्जा भी शामिल थी। और इस प्रकार अमोदिता ने न केवल अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, बल्कि अंत में उसके मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। राघव को देखते हुए अमोदिता को अपने दिल में गर्माहट का एहसास हुआ। राघव अभी भी उसके लिए वही राघव था। चाहे वह कहीं भी जाए, वह हमेशा स्टार था। एक ऐसी रोशनी बिखेरता था
जिसे रुद्राक्ष भी छिपा नहीं सकता था। उसके दिल में राघव एक सच्चा हीरो था। चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाए, राघव फिर भी पीछे नहीं हटी। उसके नेतृत्व में पूरा युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से पलट गया था। उसने धीरे से राघव को थोड़ा सा साफ किया, उसके बिखरे बालों को ठीक किया। उसकी आंखों में उसके लिए गर्व था। महेंद्र ने भी कुछ बुजुर्ग और वरिष्ठ शिष्यों को इस ओर ले आया, लेकिन जब राघव ने भीड़ की तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ का विशालकाय आकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वह भयभीत हो गया। शांत हो जाओ, वह बस सो रहा है, नेहा ने हंसते हुए कहा। उसने इशारा करते हुए उसे दिखाया कि 8 शिष्य एक बहुत बड़ा लकड़ी का बिस्तर लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ उस बिस्तर के ऊपर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सिद्धार्थ कुल्हाड़ी चलाने वाले रुद्राक्ष को मारने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उसके शरीर से लाल रोशनी गायब हो गई और वह सो गया। चाहे वे कुछ भी करें, वह नहीं उठेगा। हालांकि राघव को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह सिद्धार्थ की असामान्य स्थिति के कारण था। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ के भीतर कुछ जाग गया था जब वह लड़ रहा था। राघव को नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन जब तक सिद्धार्थ ठीक था तब तक सब ठीक था। सबको देखते हुए राघव का दिल बैठ गया। जैसा कि उसने सोचा था, लड़ाई बहुत ही क्रूर थी। हर किसी के लिए बच पाना असंभव था। उनके मूल 3000 धर्मी शिष्यों में से केवल 1000 ही बचे थे। मठ में 1700 से ज्यादा शिष्य थे, लेकिन अब उनकी संख्या 800 से भी कम रह गई है। यद्यपि उन्हें बहुत पहले से ही ऐसे कटु परिणाम की आशंका थी, लेकिन हताहतों की संख्या उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। वह संख्या उसके दोस्तों, भाइयों, साथियों के जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। राघव ने देखा कि कई जाने पहचाने चेहरे गायब हो गए थे, हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। इससे राघव को इतना दर्द और गुस्सा हुआ कि वह भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों पर गुस्से से चिल्लाया, तुम कमीने अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और अपनी सभी स्थानिक अंगूठियां सौंप दो। अगर किसी ने भी छिपाने की हिम्मत की तो हम तुरंत फिर से लड़ाई शुरू कर देंगे। मरते दम तक चैन से नहीं बैठेंगे। राघव इस पूरे समय ज्यादातर शांत रहा था, लेकिन वापस आए सभी लोगों और वापस न आए सभी लोगों को देखने के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। धर्मी शिष्यों को यह कैसे पता नहीं चल सकता था कि राघव क्या सोच रहा था। चाहे मठ के शिष्य हों या अन्य धर्मी शिष्य, सभी को लगा कि राघव एक सच्चा 100% इंसान था। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उसके पास किसी विशेषज्ञ के उस ऊंचे एकाकी व्यवहार का कोई गुण नहीं था। इसके बजाय वह ऐसा व्यक्ति था जो अपने प्रत्येक मित्र के साथ भाई जैसा व्यवहार करता था। हालांकि राघव ने अपने दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोई बता सकता था कि वह अंदर से कितना दुखी था। मृत्यु तक कोई आराम नहीं, मृत्यु तक कोई आराम नहीं, मृत्यु तक कोई आराम नहीं। धर्मी शिष्य जो अभी अभी शांत हुए थे, एक बार फिर गुस्से में भड़क उठे। अपने हथियारों को कसकर पकड़े हुए वे क्रूर जानवरों के झुंड की तरह लग रहे थे और भ्रष्ट शिष्यों को बुरी तरह घूर रहे थे। विकराल ने जब युद्ध को शांत होते देखा तो वह वास्तव में कीमत कम करने पर आमादा था, लेकिन अब यह देखते हुए कि थोड़ी सी चिंगारी भी अंतिम व्यापक नरसंहार का कारण बन सकती है, उसने जल्दबाजी में भ्रष्ट शिष्यों को अपने स्थानिक अंगूठियां सौंपने का आदेश दिया। वे सभी भ्रष्ट शिष्य दुख से आहें भर रहे थे। अब दुनिया के नियम बदल चुके थे। ये धर्मी शिष्य निश्चित रूप से उग्रता के मामले में भ्रष्ट शिष्यों से कहीं आगे निकल गए थे। जब सभी भ्रष्ट शिष्यों ने अपनी स्थानिक अंगूठियां सौंप दी, तब जाकर धर्मी शिष्य अंततः थोड़ा शांत हुए। आप सभी बस इंतजार करें, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्ट शिष्यों को ले जाने से पहले विकराल ने राघव को बुरी तरह घूर कर देखा। उनकी मूल रूप से भव्य और विशाल सेना इस बार वास्तव में नष्ट हो गई थी। 20,000 से ज्यादा नए शिष्यों में से वे सिर्फ 500 को ही जिंदा छोड़कर निकल पाए। यह उनके लिए एक अभूतपूर्व हार थी। राघव, तुम्हें यह सुनहरा भाला रखना चाहिए। शुभम और शिवांश समर का सुनहरा भाला लेकर आए।
राघव जानता था कि यह एक आत्मा का हथियार है और बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भारीपन के मामले में यह डेविल डिकैपिटेटर से थोड़ा कम था। इसके अलावा वह भाला चलाने का आदी नहीं था। उन्होंने मुकेश से कहा, तुम इसे युद्ध में लूटे गए सामान के रूप में क्यों नहीं लेते? तुम वापस लौटने पर इसके साथ खुद को सही साबित कर पाओगे। मुकेश ने जो कहा था उससे राघव को पता चल गया था कि वह समर को हराने की उम्मीद में घर से भाग गया था। दुर्भाग्य से समर बहुत शक्तिशाली था। उन दोनों के हाथ मिलाने के बाद भी वे उसे मारने में असमर्थ थे, और सच में यह सिर्फ उन दोनों का हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि 3 लोगों का हाथ मिलाना था। अगर अमोदिता न होता तो राघव और मुकेश दोनों समर के प्राकृतिक ऊर्जा वाले अंतिम हमले में मारे जाते। तीनों के साथ मिलकर काम करने के बाद भी वे उसे पीछे नहीं रहने दे पाए। मुकेश और राघव इस बारे में थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि समर बहुत शक्तिशाली था। मेरे पास पहले से ही युद्ध में लूटे गए सामान हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मुकेश अब पहले जैसा उदासीन नहीं रहा। समर के कटे हुए पैर को पकड़कर उसने गर्व से उसे 2 बार सहलाया। हर कोई घृणा से कांप उठा। वह उस पैर को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी सुंदरी का कोमल प्यारा पैर हो जिसने उसे मोहित कर लिया था। इस भाले का वजन करते हुए राघव को लगा कि यह डेविल डेकैपिटेटर से 30% हल्का है। अगर उसे समर के साथ लड़ाई के दौरान हथियार का लाभ नहीं मिला होता तो उसके लिए उसे पीछे धकेलना संभव नहीं होता। एक पल के लिए सोच में डूबते हुए उसने खुद से सोचा कि शिष्यों की इस नई पीढ़ी में ऐसा कोई और नहीं है जो इसे इस्तेमाल करने में सक्षम हो। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि एक व्यक्ति जरूर है। मनोज! राघव चिल्लाया। मनोज भीड़ से बाहर निकलकर आया। उसके टूटे हुए हाथ और अन्य चोटें स्काईवुड पैलेस के विशेषज्ञों द्वारा पहले ही ठीक कर दी गई थीं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाने के अलावा वह पूरी तरह से ठीक था। आप ताकत में भी माहिर हैं। आप यह भाला ले सकते हैं, इसे आजमाई। राघव ने मनोज की ओर भाला बढ़ाया। मनोज की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वह इसे लेना चाहता था और फिर भी वह इसे लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। राघव, मैं... शब्दों को बर्बाद करना बंद करो और इसे ले लो। यह चीज बहुत भारी है और मेरी बांह दुख रही है। राघव ने सीधे मनोज की बाहों में भाला घुसा दिया। मनोज अपने अविश्वसनीय वजन से कई कदम पीछे हट गया। फिर वह खुद को स्थिर कर सका। मनोज अविश्वसनीय रूप से भावुक हो गया। उसके पूरे परिवार में भी उनके पास इस भाले के बराबर का एकमात्र खजाना था, लेकिन राघव ने उसे सीधे ही दे दिया था। उसने एक बार राघव को पूरी तरह मौत के मुंह में धकेल दिया था, और फिर भी राघव को अब उससे कोई शिकायत नहीं थी। मनोज के घमंडी स्वभाव के बावजूद उसकी आंखों में आंसू भर आए। राघव, तुम्हें अपना दिल मुझे देने के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही जानती हो कि मैं किस तरह का आदमी हूं। मुझे सिर्फ खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं। राघव ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वह मनोज के भावुक शब्दों को सुनना नहीं चाहता था। हर कोई हंसे बिना नहीं रह सका। नेहा शर्मा गई। चुपके से अमोदिता की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि अमोदिता बिना किसी गुस्से के बस हंस रहा था। चूंकि लड़ाई खत्म हो गई है, मुझे भी वापस लौट जाना चाहिए। मुकेश राघव के पास गया। राघव चौंका। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम कुछ पीना चाहते हो? मुकेश जैसी अद्वितीय प्रतिभा को अकेलेपन का सामना करना पड़ा। अद्वितीय होने का एहसास उतना महान नहीं था जितना हर कोई सोचता था। एक ही पीढ़ी में एक भी अच्छा दोस्त पाना लगभग असंभव था। इस तरह की भावना सुखद नहीं थी। मुर्गियां और चील दोनों ही चूजे बनकर बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, चील को अपने पंख फैलाने और आसमान में उड़ने का मौका मिलता है। यही कारण था कि हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था, उसके पास कुणाल, अभी और अन्य लोगों को फीनिक्स क्राई में छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह पाने के लिए किस्मत में थे। साधना एक ऐसा मार्ग था जहां पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक बार जब आप उस मार्ग पर कदम रख देते थे
तो आपके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं होता था। लेकिन अगर इस रास्ते पर आपके साथ कुछ सच्चे भाई हों तो यह निश्चित रूप से अधिक आनंददायक होगा। हालांकि ऐसे लोगों को ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल था। अगर राघव के अलावा सिर्फ कमजोर लोग ही होते तो कोई रास्ता नहीं था कि वह हमेशा के लिए उनकी देखभाल कर सके। एक बार खतरा सामने आने पर राघव हर समय उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। वह केवल यह देख सकता था कि वे एक एक करके अनिच्छा से कैसे मर रहे थे। इस तरह का एहसास बहुत दर्दनाक था। यही कारण था कि राघव आमतौर पर इतना लापरवाह और बचकाना व्यवहार करता था, मानो उसे दुनिया की कोई परवाह ही न हो। लेकिन असलियत में राघव को ज्यादा परवाह करने से डर लगता था। उसे अपने नजदीकी लोगों को मरते हुए देखने का डर था। मुकेश अब तक का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपने साथियों से भी ऊंचा खड़ा हो सकता था। और अंत में मुकेश ने उस भयानक हाथ को रोकने के लिए अपना कीमती खजाना भी निकाल लिया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। राघव वास्तव में मुकेश से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए यह देखकर कि वह इतनी जल्दी जाना चाहता था, उसे निश्चित रूप से दुख हुआ। मुकेश ने हंसते हुए कहा, वे बूढ़े लोग हमेशा मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरने के लिए डांटते थे। वे कहते थे कि अगर मैंने ठीक से साधना नहीं की तो जल्दी या बाद में दूसरे लोग मुझे पीछे छोड़ देंगे। वास्तव में मैंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। जब मैं सिर्फ 10 साल का था तो मैं चुपके से भाग गया और डाकुओं के एक पूरे गढ़ को खत्म कर दिया। मैंने अकेले ही 300 से ज्यादा डाकुओं को मार गिराया। उस समय मैं सिर्फ ऊर्जा कंडेंसेशन के 9वें स्वर्ग चरण पर था, और फिर भी मैं उन रक्त संघनन डाकुओं को मुर्गियों को मारने की तरह आसानी से मार पाया। तब से जब भी वे मुझे डांटते, मैं हमेशा इतना क्रोधित हो जाता कि मैं किसी भटकते हुए शूरवीर की तरह काम करने के लिए भाग जाता। मैं निश्चित रूप से कुछ खतरनाक स्थितियों में फंस गया हूं। हालांकि मैं कभी भी उसी क्षेत्र में एक भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो मेरे 3 से ज्यादा तीरों को रोक सके। अब जब मैं तुमसे और समर से मिला हूं तो मुझे निश्चित रूप से तुम दोनों से संकट की भावना महसूस होती है। यह बात तुम्हारे लिए विशेष रूप से सच है राघव। तुम सच में एक राक्षस हो। हालांकि तुम्हें अंत में अपने साथी की सहायता मिली थी, लेकिन तुम्हारी क्षमता वास्तव में बिल्कुल असीम है। यहां तक कि मैं भी इससे डरता हूं। मुझे इस युद्ध से बहुत लाभ हुआ है। जब मैं वापस आऊंगा तो एकांतवास में चला जाऊंगा ताकि तुम मुझे गिरा न सको। हर कोई चौंक गया। मुकेश, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, वास्तव में राघव से बहुत दबाव महसूस कर रहा था। मुकेश इतना शक्तिशाली था कि उसने सबको चौंका दिया था। अकेले ही वह भ्रष्ट मार्ग से 1000 साल में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली समर के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। राघव ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि मुकेश का क्या मतलब था। इतनी बड़ी लड़ाई का अनुभव करने के बाद उसने स्वाभाविक रूप से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। अगर वह उन अंतर्दृष्टियों को मजबूत करने के लिए एकांत में चले गए तो यह उनके भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा। वह निश्चित रूप से इस सुनहरे दौर को नहीं छोड़ सकते थे। राघव, अब तुम निश्चित रूप से मेरे, मुकेश के अच्छे दोस्तों में से एक हो। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मुझे खोजने के लिए किंग प्रांत आ जाना। कोई भी तुम्हें बता सकेगा कि मेरा मो गेट कहां मिलेगा। लेकिन ऐसा कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह थोड़ा अनुपयुक्त था और उसने कहा, हालांकि मैं तुम्हें अभी न आने की सलाह दूंगा। जियोली गुप्त क्षेत्र जल्दी ही खुल जाएगा। तुम्हारे सुप्रांत में भी एक प्रवेश द्वार है और तुम्हें निश्चित रूप से वहां जाना होगा। तुम निश्चित रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन उस समय सभी 7 प्रांतों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होंगे। अनगिनत धर्मी और भ्रष्ट शिष्य मौजूद होंगे। अपने वर्तमान साधना आधार के साथ तुम निश्चित रूप से कष्ट सहोगे। तुम्हें जल्दी करना चाहिए और टेंडन परिवर्तन तक पहुंचना चाहिए। उस जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ते हुए उसने महसूस किया कि जब तक वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें डालेगा, वह तुरंत सच्चाई का पता लगाने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन राघव को अभी भी वह विशाल नदी याद थी जो एक विशेषज्ञ के काटने से ही खुल गई थी।
उसकी वर्तमान समझ के अनुसार केवल ज्यानटियन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के पास ही वह ताकत हो सकती है। इसके अलावा उस शक्तिशाली व्यक्ति ने तब अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, अपने पद चिन्हों को छिपाने के लिए खाली दांव परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया था। खुद को बलिदान करने से पहले उसने उसके लिए एक चेतावनी छोड़ी थी। यदि वह मार्शल पथ के शिखर पर खड़ा होने में असमर्थ था तो उसे अपने मूल की जांच नहीं करनी थी। उस जेड पेंडेंट को मुट्ठी में दबाते हुए राघव को तुरंत इस पूरे रहस्य को सुलझाने की इच्छा हुई, लेकिन उसकी आत्मा की गहराई से एक आवाज आई जिसने उसे बताया कि अगर उसने इस जेड पेंडेंट को सक्रिय किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सिर्फ कुछ सांसें ही गुजरीं, फिर भी राघव को वे सालों की तरह लगीं। अंत में उसने अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करने का फैसला किया और अपना जेड पेंडेंट रख दिया। नेहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जाओ और उस बड़े हाथ से बचा हुआ खून वापस लाओ, राघव ने कहा। नेहा उत्सुक थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और युद्ध के मैदान के किनारे चली गई। रामानंद की तलवार ने उस विशाल हाथ को घायल कर दिया था, जिससे खून की एक बड़ी बूंद वहां गिर गई थी। नेहा की आकृति को दूर जाते हुए देखकर अमोदिता ने राघव की ओर मुस्कुराकर आंख मारी। ऐसा लगता है कि यह बड़ी बहन आपकी बात ध्यान से सुन रही है। राघव शर्म से लाल हो गया। मठ में वह आमतौर पर नेहा के सबसे करीब महसूस करता था, इसलिए बिना सोचे समझे उसने उसे आवाज लगाई। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में कुछ कहा। तुम इतने लाल क्यों हो? तुम ये खून किस लिए इकट्ठा कर रहे हो? अमोदिता ने हंसते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया। बस कुछ अच्छा सूप बनाने के लिए। राघव को राहत मिली कि अमोदिता वास्तव में गुस्सा नहीं था और मजाक कर रहा था, जैसे कि कोई भी इस पर विश्वास करेगा। अमोदिता ने राघव की ओर आंखें घुमाई। चूंकि वह कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया। वह रक्त ज्यानटियन सार रक्त नहीं था, लेकिन उसमें ज्यानटियन आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ज्यादातर लोगों के लिए वह अनिवार्य रूप से बेकार था, लेकिन पिल गॉड यादों वाले एक पिल साधक के रूप में वह रक्त राघव के लिए एक अमूल्य खजाना था। थोड़ी देर बाद नेहा खून से आधा भरा एक बड़ा जग लेकर वापस आई। हैरानी की बात यह है कि वह खून धरती में नहीं घुला था, बल्कि एक गोलाकार मोती का आकार बनाए रखा था। यह जमीन पर पड़ा हुआ था, जिससे एक शक्तिशाली दबाव निकल रहा था। राघव ने उत्साह से ज्यानटियन खून का वह जग इकट्ठा किया। अचानक महेंद्र की ठंडी आवाज गूंजी। अब हम लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी एक और मामला है जिसे सुलझाना बाकी है। वह कौन था जिसने उस भ्रष्ट बुजुर्ग को राघव के पास पहुंचाया? महेंद्र के शब्दों से सभी बुजुर्गों के चेहरे बदल गए, खास तौर पर बुजुर्ग सन के। उसकी आंखों में भय दिखाई दिया और वह जल्दी से भीड़ में छिप गया। जब वह उस भ्रष्ट बुजुर्ग से लड़ रहा था तो उसने जानबूझकर दिखावा किया था कि वह उसके मुकाबले में नहीं है और उसे बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया गया, जिससे वह राघव की ओर बढ़ गया। तभी एक शक्तिशाली प्रहार से वह उड़ गया और संयोग से एक अन्य भ्रष्ट बुजुर्ग के साथ उलझ गया। अराजक युद्ध के मैदान में उसने सोचा था कि उसकी हरकतें बिना किसी की नजर में आए पूरी तरह से सही थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किसी को कुछ भी शक होगा। हालांकि एल्डरसन स्वाभाविक रूप से अब इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर महेंद्र सिर्फ अनुमान लगा रहा था और डराने की रणनीति अपना रहा था, तो अगर वह अपना अपराध स्वीकार करता है तो वह वास्तव में एक मूर्ख होगा। किसी भी मामले में उसे विश्वास नहीं था कि किसी के पास कोई सबूत है कि उसने जानबूझकर उस भ्रष्ट बुजुर्ग को अपने पास बुलाया था। इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे पता ही नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। बड़े सन, क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं है? महेंद्र ने बड़े सन को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उभर रहा था। हालांकि महेंद्र विकराल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन दोनों को पता था कि एक दूसरे को मारना उनके लिए असंभव होगा। वे युद्ध के मैदान पर नजर रखते हुए लड़ रहे थे। उसने एल्डरसन को उस भ्रष्ट एल्डर को राघव की ओर ले जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसने देखा था कि जब राघव और उस भ्रष्ट एल्डर ने लड़ाई शुरू की थी तो एल्डर सन ही सबसे करीब था।
हालांकि उसने जल्दी से दूसरे भ्रष्ट एल्डर पर हमला कर दिया था, फिर भी महेंद्र ने उसे नोटिस कर लिया था। यह जानते हुए कि एल्डर सन लगातार राघव को निशाना बना रहे थे, महेंद्र को यह कैसे पता नहीं चल सका कि एल्डर सन ने ही यह सब रचा था। महेंद्र अब और सहन करने में सक्षम नहीं था। राघव एक डायवर्जेंट हो सकता है और इसलिए वह जानबूझकर उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था या उसे कोई विशेष उपचार नहीं दे सकता था, लेकिन यह अब विशेष उपचार नहीं था। वह एल्डरसन को अपने किसी भी शिष्य के साथ ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देगा। इस तरह के औचित्य के साथ भले ही वह एल्डरसन को संभालता, वह किसी भी कर्म से संक्रमित नहीं होता और इसलिए महेंद्र आखिरकार इस पूरी तरह से मूर्ख एल्डरसन को मारने के लिए तैयार हो गया। एल्डरसन के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने पूछा, प्रवर्तन एल्डर ऐसा क्यों कहेंगे? बाकी सभी लोग चौंक गए। महेंद्र और एल्डर सन की ओर असमंजस से देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उस भीड़ में सिर्फ राघव ही पूरी कहानी जानता था, लेकिन फिलहाल राघव किसी बात पर विचार कर रहा था और उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन यह छोटा सा खिलौना कुछ हद तक कीमती है और इसलिए कुछ कंजूस लोग इसे देने को तैयार नहीं हैं। बोलने के बाद मुकेश ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जेड टैबलेट में डाला। जेड चमकदार रोशनी से जगमगा उठा, जिससे हवा में एक अंतरिक्षीय दरवाजा खुल गया। वह दरवाजा 30 मीटर से ज्यादा ऊंचा और अर्ध पारदर्शी था। रून उस पर घने आवरण में थे और वह लगभग एक ठोस दरवाजे जैसा लग रहा था। अलविदा। मुकेश ने स्थानिक दरवाजे में कदम रखने से पहले राघव को एक बार अलविदा कहा और पूरी तरह से गायब हो गई। एक बार मुकेश गायब हो गया तो स्थानिक दरवाजा भी फीका पड़ गया। राघव का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने चुपके से अपना जेड पेंडेंट पकड़ लिया जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था। यह उसके मूल के रहस्यों को उजागर करने का एकमात्र सुराग था। उस जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ते हुए उसने महसूस किया कि जब तक वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें डालेगा, वह तुरंत सच्चाई का पता लगाने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन राघव को अभी भी वह विशाल नदी याद थी जो एक विशेषज्ञ के काटने से ही खुल गई थी। उसकी वर्तमान समझ के अनुसार केवल ज्यानटियन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के पास ही वह ताकत हो सकती है। इसके अलावा उस शक्तिशाली व्यक्ति ने तब अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, अपने पद चिन्हों को छिपाने के लिए खाली दांव परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया था। खुद को बलिदान करने से पहले उसने उसके लिए एक चेतावनी छोड़ी थी। यदि वह मार्शल पथ के शिखर पर खड़ा होने में असमर्थ था तो उसे अपने मूल की जांच नहीं करनी थी। उस जेड पेंडेंट को मुट्ठी में दबाते हुए राघव को तुरंत इस पूरे रहस्य को सुलझाने की इच्छा हुई, लेकिन उसकी आत्मा की गहराई से एक आवाज आई जिसने उसे बताया कि अगर उसने इस जेड पेंडेंट को सक्रिय किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सिर्फ कुछ सांसें ही गुजरी, फिर भी राघव को वे सालों की तरह लगी। अंत में उसने अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करने का फैसला किया और अपना जेड पेंडेंट रख दिया। नेहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जाओ और उस बड़े हाथ से बचा हुआ खून वापस लाओ, राघव ने कहा। नेहा उत्सुक थी, लेकिन उसने सिर हिलाया और युद्ध के मैदान के किनारे चली गई। रामानंद की तलवार ने उस विशाल हाथ को घायल कर दिया था, जिससे खून की एक बड़ी बूंद वहां गिर गई थी। नेहा की आकृति को दूर जाते हुए देखकर अमोदिता ने राघव की ओर मुस्कुराकर आंख मारी। ऐसा लगता है कि यह बड़ी बहन आपकी बात ध्यान से सुन रही है। राघव शर्म से लाल हो गया। मठ में वह आमतौर पर नेहा के सबसे करीब महसूस करता था, इसलिए बिना सोचे समझे उसने उसे आवाज लगाई। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में कुछ कहा। तुम इतने लाल क्यों हो? तुम ये खून किस लिए इकट्ठा कर रहे हो? अमोदिता ने हंसते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया। बस कुछ अच्छा सूप बनाने के लिए। राघव को राहत मिली कि अमोदिता वास्तव में गुस्सा नहीं था और मजाक कर रहा था, जैसे कि कोई भी इस पर विश्वास करेगा। अमोदिता ने राघव की ओर आंखें घुमाई। चूंकि वह कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया। वह रक्त ज्यानटियन सार रक्त नहीं था, लेकिन उसमें ज्यानटियन आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ज्यादातर लोगों के लिए वह अनिवार्य रूप से बेकार था।
लेकिन पिल गॉड यादों वाले एक पिल साधक के रूप में वह रक्त राघव के लिए एक अमूल्य खजाना था। थोड़ी देर बाद नेहा खून से आधा भरा एक बड़ा जग लेकर वापस आई। हैरानी की बात यह है कि वह खून धरती में नहीं घुला था, बल्कि एक गोलाकार मोती का आकार बनाए रखा था। यह जमीन पर पड़ा हुआ था, जिससे एक शक्तिशाली दबाव निकल रहा था। राघव ने उत्साह से ज्यानटियन खून का वह जग इकट्ठा किया। अचानक महेंद्र की ठंडी आवाज गूंजी, अब हम लड़ाई जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी एक और मामला है जिसे सुलझाना बाकी है। वह कौन था जिसने उस भ्रष्ट बुजुर्ग को राघव के पास पहुंचाया? महेंद्र के शब्दों से सभी बुजुर्गों के चेहरे बदल गए, खास तौर पर बुजुर्ग सन के। उसकी आंखों में भय दिखाई दिया और वह जल्दी से भीड़ में छिप गया। जब वह उस भ्रष्ट बुजुर्ग से लड़ रहा था तो उसने जानबूझकर दिखावा किया था कि वह उसके मुकाबले में नहीं है और उसे बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया गया, जिससे वह राघव की ओर बढ़ गया। तभी एक शक्तिशाली प्रहार से वह उड़ गया और संयोग से एक अन्य भ्रष्ट बुजुर्ग के साथ उलझ गया। अराजक युद्ध के मैदान में उसने सोचा था कि उसकी हरकतें बिना किसी की नजर में आए पूरी तरह से सही थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किसी को कुछ भी शक होगा। हालांकि एल्डरसन स्वाभाविक रूप से अब इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर महेंद्र सिर्फ अनुमान लगा रहा था और डराने की रणनीति अपना रहा था, तो अगर वह अपना अपराध स्वीकार करता है तो वह वास्तव में एक मूर्ख होगा। किसी भी मामले में उसे विश्वास नहीं था कि किसी के पास कोई सबूत है कि उसने जानबूझकर उस भ्रष्ट बुजुर्ग को अपने पास बुलाया था। इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे पता ही नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। बड़े सन, क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं है? महेंद्र ने बड़े सन को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उभर रहा था। हालांकि महेंद्र विकराल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन दोनों को पता था कि एक दूसरे को मारना उनके लिए असंभव होगा। वे युद्ध के मैदान पर नजर रखते हुए लड़ रहे थे। उसने एल्डरसन को उस भ्रष्ट एल्डर को राघव की ओर ले जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन उसने देखा था कि जब राघव और उस भ्रष्ट एल्डर ने लड़ाई शुरू की थी तो एल्डर सन ही सबसे करीब था। हालांकि उसने जल्दी से दूसरे भ्रष्ट एल्डर पर हमला कर दिया था, फिर भी महेंद्र ने उसे नोटिस कर लिया था। यह जानते हुए कि एल्डर सन लगातार राघव को निशाना बना रहे थे, महेंद्र को यह कैसे पता नहीं चल सका कि एल्डर सन ने ही यह सब रचा था। महेंद्र अब और सहन करने में सक्षम नहीं था। राघव एक डायवर्जेंट हो सकता है और इसलिए वह जानबूझकर उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था या उसे कोई विशेष उपचार नहीं दे सकता था, लेकिन यह अब विशेष उपचार नहीं था। वह एल्डरसन को अपने किसी भी शिष्य के साथ ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देगा। इस तरह के औचित्य के साथ भले ही वह एल्डरसन को संभालता, वह किसी भी कर्म से संक्रमित नहीं होता और इसलिए महेंद्र आखिरकार इस पूरी तरह से मूर्ख एल्डरसन को मारने के लिए तैयार हो गया। एल्डरसन के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने पूछा, प्रवर्तन एल्डर ऐसा क्यों कहेंगे? बाकी सभी लोग चौंक गए। महेंद्र और एल्डर सन की ओर असमंजस से देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उस भीड़ में सिर्फ राघव ही पूरी कहानी जानता था, लेकिन फिलहाल राघव किसी बात पर विचार कर रहा था और उसने कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है? महेंद्र ने नाक भौं सिकोड़ी। शिष्य समझ नहीं पा रहा है, कृपया इसे स्पष्ट रूप से समझाएं, प्रवर्तन एल्डर। एल्डर सन अंदर से घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने भ्रमित होने का नाटक किया। हालांकि वे दोनों ही एल्डर थे, लेकिन महेंद्र ज्वांटियन मठ में सबसे वरिष्ठ और सबसे शक्तिशाली एल्डर था। अन्य एल्डर्स को अपना सम्मान दिखाने के लिए उसके सामने खुद को शिष्य कहना पड़ता था। ठीक है, वह भ्रष्ट बुजुर्ग मूल रूप से तुम्हारा विरोधी था। तुम क्यों हारे और उससे भागे? वह भी 8 स्वभाव वाले अस्थि फोर्जिंग स्तर का था, तुम्हारे जैसा ही। इसलिए कोशिश मत करो और मुझे बताओ कि तुम उसके मुकाबले में नहीं थे। महेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ दिन पहले साधना करते समय शिष्य की आभा में समस्या थी, जिससे मेरे मेरिडियन को नुकसान पहुंचा। इससे मेरी युद्ध क्षमता में तेजी से गिरावट आई।
अगर प्रवर्तन एल्डर को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच कर सकते हैं। शिष्य मठ का सदस्य है और उसे मठ की दया प्राप्त हुई है। मैं मठ के शिष्यों को जानबूझकर कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? एल्डरसन ने हठपूर्वक घोषणा की कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया था। इसके अलावा एक चालाक बूढ़े लोमड़ी के रूप में उसने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली थी। युद्ध के दौरान उसने जानबूझकर अपने मेरिडियन को नुकसान पहुंचाया था। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि मेरिडियन किस समय घायल हुए थे। दूसरे शब्दों में, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि उसने यह सब जानबूझकर किया था। महेंद्र ने व्यंग्य किया। उसे बहुत पहले से पता था कि एल्डर सन ऐसा कहेंगे, लेकिन एल्डर सन के शब्दों की सत्यता निर्धारित करने के लिए उसके पास अपनी गुप्त कलाएं थीं। उस उपहास को देखकर एल्डर सन को ठंड लग गई। अगर महेंद्र यह निर्धारित कर लेता कि उसने जानबूझकर राघव को नुकसान पहुंचाया है, तो महेंद्र के ईमानदार स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से मर जाएगा। एल्डरसन को पसीना आने लगा। महेंद्र अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि अचानक राघव ने उसे टोक दिया। यह मामला एल्डरसन की गलती नहीं है। युद्ध का मैदान लगातार अराजक रहता है और कोई भी कोई पूर्ण गारंटी नहीं दे सकता। मैं गवाही दूंगा कि एल्डरसन ने मुझे बचाने के लिए कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों द्वारा रोका गया। वह भी असहाय था और इसलिए मैं एल्डर महेंद्र से कहना चाहूंगा कि एल्डरसन को दोष न दें। हालांकि एल्डरसन मदद करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनके इरादों को याद रखूंगा। राघव के शब्दों ने महेंद्र को अचंभित कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या राघव अचानक से मूर्ख बन गया है। क्या वह यह नहीं बता पा रहा था कि वह जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था? वह एल्डरसन की बेगुनाही की दलील दे रहा था। यहां तक कि एल्डरसन भी दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राघव उनकी मदद करने के लिए अपनी राह से हट जाएंगे, लेकिन वह डरता भी नहीं था। जब तक वह हठपूर्वक यह घोषित करता रहेगा कि उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई है और वह कमजोर हो गया है, तब तक वह ठीक रहेगा। उसने कोई गलती नहीं छोड़ी थी। महेंद्र को नहीं पता था कि राघव क्या सोच रहा था, लेकिन चूंकि राघव नहीं चाहता था कि वह इस मामले को आगे देखे, इसलिए वह इसे छोड़ ही सकता था। इस भ्रष्ट और धर्मी लड़ाई के लिए एक निश्चित संप्रदाय के अलावा सभी का प्रदर्शन उत्कृष्ट था। महेंद्र ने सभी से कहा। बेशक जब उन्होंने एक निश्चित संप्रदाय के अलावा कहा, तो सभी की निगाहें ब्लडनेट संप्रदाय के सहायक संप्रदाय नेता की ओर मुड़ गईं। ब्लडनेट संप्रदाय के सभी अनुयायी भाग गए, उनमें से एक भी नहीं बचा। हालांकि कई अन्य संप्रदायों के कायर शिष्य भाग गए थे, लेकिन उन सभी के कम से कम कुछ शिष्य ऐसे थे जो रुके थे। यह केवल एक सवाल था कि कितने भाग गए और कितने रुके। लेकिन चाहे कितने या कितने कम, या यहां तक कि वे बच पाए या नहीं, यह अभी भी उन संप्रदायों के लिए एक तरह का सम्मान था। ब्लडनेट संप्रदाय के सहायक संप्रदाय नेता के पास इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। आज का दिन उसके लिए वाकई शर्मनाक था। राघव, इस बार युद्ध के मुख्य कमांडर के रूप में आप पुरस्कार और दंड की घोषणा करते हैं, महेंद्र ने कहा। मैं? राघव चौंका। हां, संप्रदाय के नेता ने तुम्हें सेनापति नियुक्त किया है, इसलिए तुम्हारे पास अधिकार है। मुझे भी तुम्हारे आदेशों का विरोध करने का अधिकार नहीं है, महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव आश्चर्यचकित था। उसने खुद को जुआनटियन मठ का एक छोटा सा शिष्य समझा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब उसकी जिम्मेदारियां इतनी भारी हो जाएंगी। सबको अपनी ओर देखते देख राघव ने मना नहीं किया और सीधे तौर पर घोषणा की। पहले सज्जा के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि सज्जा देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति मौत से बेखौफ रहने का साहस लेकर पैदा नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका पालन पोषण किस तरह से हुआ, इसलिए यह उन शिष्यों की गलती नहीं है। मृत्यु से डरना स्वाभाविक है और मैं उन्हें दोष नहीं देता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कोई भी मेरा भाई नहीं था और इसलिए उनके कार्यों को भी विश्वासघात नहीं माना जा सकता। जहां तक उनके अपने संप्रदायों के साथ व्यवहार करने का सवाल है,
यह प्रत्येक व्यक्तिगत संप्रदाय पर निर्भर करेगा। हमारा मठ इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर कोई हैरान था, चाहे वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया हो या साधना की दुनिया। युद्ध से ठीक पहले भागने वाले सभी को मार दिया जाता था, लेकिन राघव उन्हें ऐसे ही छोड़ रहा था। वे संप्रदाय के बुजुर्ग इसके लिए राघव के बहुत आभारी थे, लेकिन वे शर्म से भी भरे हुए थे। राघव की उदारता के कारण वे अपना चेहरा दिखाने में भी शर्मिंदा हो गए थे। पुरस्कारों की बात करें तो वह कुछ भी हो सकता है। हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ खड़ा होने में सक्षम है वह मेरा भाई है। हम सभी अपनी जान देने को तैयार हैं, तो कौन परवाह करेगा कि पुरस्कार कितने हैं। राघव मुस्कुराया। धर्मी शिष्य गर्व से भर गए। राघव द्वारा भाई कहे जाने पर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अचानक बहुत बड़े हो गए हों। युद्ध के मैदान में राघव युद्ध के देवता की तरह था। उसने लगातार शीर्ष दुश्मन शिष्यों को मार डाला और फिर एक भ्रष्ट बुजुर्ग को भी मार डाला। वह समर से भी लड़ने में सक्षम था, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और हर 1000 साल में एक बार प्रकट होता था, और वह उसके एक पैर को काटने में कामयाब रहा था। इस व्यावहारिक रूप से अद्वितीय देवता समान व्यक्ति द्वारा भाई कहलाए जाने पर वे सभी अविश्वसनीय रूप से भावुक हो गए। वे राघव के साथ अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। वे अपनी जान कुर्बान करने में भी संकोच नहीं करेंगे। उन पूजनीय निगाहों को देखकर महेंद्र भावुक होकर आहें भरने लगा। यह राघव के करिश्मे का स्तर था। उसके बगल में खड़े लोग खुशी खुशी उसके लिए लड़ेंगे। यहां तक कि दूसरे बुजुर्ग भी राघव की प्रशंसा करते थे। राघव जन्मजात नेता था। किसी और में उस तरह की हिम्मत नहीं थी। जब इनाम की बात आई तो एल्डर्स भी अब उन्हें इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों की आंखों में नया दृढ़ संकल्प देखा था। उन्हें भरोसा था कि इस युद्ध का अनुभव करने के बाद उन शिष्यों को भविष्य में निश्चित रूप से अद्भुत उपलब्धियां हासिल होंगी। वास्तव में युद्ध से ठीक पहले राघव ने यही कहा था, जो लोग बच गए वे निश्चित रूप से अद्भुत विशेषज्ञ बन जाएंगे। यह बात उन मुख्य शिष्यों के लिए विशेष रूप से सत्य थी। उन सभी ने अपने पूर्वजों के चिन्हों को जागृत कर लिया था। उनके लिए अद्भुत विशेषज्ञ न बनना असंभव होगा। महेंद्र ने आखिरकार पिछले वर्षों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया। वे विभिन्न संप्रदायों को उनके जीवित सदस्यों की संख्या के अनुसार पुरस्कार वितरित करेंगे, लेकिन ये पुरस्कार तुरंत वितरित नहीं किए जाएंगे। मठ उन्हें पहले सिर वापस जुआनटियन सुपर मठ में भेजने के लिए कहेगा और वहां से पुरस्कार प्राप्त करेगा। अब क्या करना है, इस बारे में बात करते हुए सबसे पहले युद्ध के मैदान को साफ करना था। उन्हें भ्रष्ट शिष्यों की लाशें भी इकट्ठी करनी थीं। वे अपनी लाशों को यूं ही पड़े रहने नहीं दे सकते थे। एक बार जब उन विशेषज्ञों की लाशें सड़ने लगीं, तो इससे एक बड़ी महामारी फैल सकती थी। उन्हें ले जाकर जलाना पड़ा। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद एक बुजुर्ग एक लाश लेकर वहां आया। उस लाश को देखकर हर कोई एक पल के लिए चुप हो गया। वह लाश भ्रष्ट बुजुर्ग की थी जिसे राघव ने मार डाला था। इस क्षेत्र में 8 स्वभाव वाले अस्थि फोर्जिंग विशेषज्ञ एक विशेषज्ञ थे, जिन्हें केवल जुआनटियन मठ या शायद स्काईवुड पैलेस के पास ही बढ़ाने के संसाधन थे। इसके अलावा मठ में भी केवल 8 एल्डर थे, जो इस 8 स्वभाव वाले अस्थि फोर्जिंग एल्डर के स्तर के थे। राघव के लिए इतना शक्तिशाली अस्तित्व खत्म हो गया था। इससे सभी लोग हैरान रह गए। उस लाश को महेंद्र ने इकट्ठा किया था। यह इस लड़ाई के दौरान मरने वाला सबसे शक्तिशाली भ्रष्ट विशेषज्ञ था। 8 स्वभाव वाले अस्थि निर्माण विशेषज्ञ में बहुत अधिक मात्रा में जीवन ऊर्जा थी। उन्हें मारना बहुत कठिन था। भले ही वे किसी दूसरे 8 स्वभाव वाले अस्थि निर्माण विशेषज्ञ से मिलें और उन्हें हरा न पाएं, क्या वे भाग नहीं सकते थे? इसलिए यहां धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के बीच लड़ाई के सभी वर्षों में ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब इस स्तर के किसी विशेषज्ञ की मृत्यु हुई थी। और सबसे अकल्पनीय बात यह थी कि ऐसे विशेषज्ञ की हत्या उसके जैसे ही क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि एक ऐसे शिष्य ने की थी जो रक्त संघनन क्षेत्र में ही था।
महेंद्र ने इस लाश को जुआनटियन सुपरमठ में भेजने का फैसला किया। अगर जुआनटियन सुपरमठ को पता चल जाता कि उनके मठ में इतना शक्तिशाली शिष्य प्रकट हुआ है, तो वे निश्चित रूप से अनंत संसाधन भेजेंगे और अपनी पूरी ताकत से राघव को तैयार करेंगे। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद विभिन्न संप्रदाय के बुजुर्ग अपने शिष्यों को ले गए, लेकिन वे शिष्य राघव को सम्मान पूर्वक प्रणाम किए बिना नहीं गए। वह प्रणाम सिर्फ उनके प्रति सम्मान के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे उनके प्रति अविश्वसनीय रूप से आभारी थे। यह राघव ही था जिसने उन्हें दिखाया था कि किस तरह का व्यक्ति साधक कहलाने के योग्य है। राघव उनके साधना पथ पर एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ की तरह था, जो उनके आगे बढ़ने का मार्ग रोशन करता था और उन्हें दिखाता था कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। जहां तक इन बहादुर योद्धाओं की बात है, जिन्होंने अभी अभी खून से लथपथ युद्ध लड़ा था, राघव वास्तव में उनके साथ भाइयों जैसा ही करीब महसूस कर रहा था। राघव ने विदाई में उनमें से प्रत्येक को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जब वे सब चले गए तो केवल मठ के बुजुर्ग और शिष्य ही मौजूद थे। राघव अचानक महेंद्र की ओर मुड़ा। बड़े महेंद्र, मुझे अपने घर की याद आती है। मैं थोड़ी देर के लिए वापस लौटना चाहता हूं।